Good morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we started our chapter number 12, be healthy and live longer, okay? And topics to be discussed about the electricity and like some instrument like a medical science of new machines, stethoscope, thermometer, x-ray machine, microscope, ultrasound, ECG machine, MRI machine, CT scan machine, okay? So students, continue in this chapter. Our next topic is engine. जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन 1769 में। देखिए जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का भाप के इंजन का आविष्कार किया था 1769 में। द स्टीम इंजन वॉज फर्स्ट यूज टू पंप वाटर एंड रन स्मॉल एंड बिग मशीन्स। और जो स्टीम इंजन था वो क्या था, पहले पानी का यूज होता था, पंप वाटर का यूज होता था एंड बिग छोटी मशीनों और बड़ी मशीनों के द्वारा रन करता था। Later, George Stephen had used to steam engine to build a steam locomotive. उसके बाद जॉर्ज स्टीफन ने उसके इंजन का यूज स्टीम लोकोमोशन में यूज किया। हिज लोकोमोटिव वॉज कॉल्ड रॉकेट। और उनके इस लोकोमोटिव इंजन को रॉकेट नाम दिया गया। एंड इट कुड पुट कोच विथ 30 पीपल एट इन सीट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और उनके द्वारा एक कोच के अंदर इस इंजन को लगाया जाए, इस मशीन को लगाया जाए तो वो 30 लोगों को एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींच सकता था। द फर्स्ट रेलवे इंजन बिल्ट बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन इंग्लैंड। और सबसे पहले इस रेलवे इंजन का यूज स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इंग्लैंड में किया गया था। द स्टीम इंजन्स were also used in ship and this enabled them to venture in his seas, high seas। और स्टीम इंजन का यूज शिप में और हाई सी समुद्र में किया गया। द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज डीजल एंड पेट्रोल प्रोवाइड न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो ईंधन होते हैं, उनका उपयोग जैसे डीजल एंड पेट्रोल सोर्स ऑफ एनर्जी के स्रोत है सब। गोटलिब डेमिलियर जर्मन साइंटिस्ट, एक प्रकार के जर्मन साइंटिस्ट डेमलेर थे, जर्मन साइंटिस्ट, वॉज द फर्स्ट इन्वेंटेड एन इंजन डेंट रन ऑन पेट्रोल इन 1885। तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार के इंजन का इन्वेंशन किया था जो पेट्रोल से चलते थे 1885 में। पेट्रोल एंड डीजल वर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री टू रन हैवी मशीन्स। और जो पेट्रोल और डीजल का यूज होता था वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में होता था बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए। फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरण स्रोत है ऊर्जा के। इस सच मेन सर्च फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज। इसके अलावा लोगों ने भी, जो साइंटिस्ट ने उसके अलावा भी बहुत सारी अल्टरनेटिव एनर्जी स्रोत खोजने की कोशिश करी है, लगातार खोज में लगे रहे। फॉर एग्जाम्पल द एनिमल्स मैन्योर आर कन्वर्टेड टू गैस। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए एनिमल के जो मैन्योर्स होते हैं उन्हें गैस में कन्वर्ट किया, विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका यूज उन्होंने इस ऊर्जा के स्रोत के रूप में ही किया था। अब आता है नेक्स्ट थर्मोमीटर। In olden days, the intensity of fever could be judged by touching and boarding or feeling the pulse। देखिए पुराने समय में जब किसी व्यक्ति को बुखार आता था तो उसको केवल इस प्रकार ही टच करके, उसकी बॉडी को फील करके, उसकी पल्स की जांच करके ही बुखार का पता लगाया जाता था। बट नाउ यू हैव थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर करेक्टली। लेकिन आज के समय में हम थर्मामीटर का यूज करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए और हमें उससे करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग भी प्राप्त होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसे बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। इट हैज अ मर्क्यूरी बल्ब एंड द वन एंड। और वो मर्क्यूरी बल्ब से बना हुआ होता है। वेन इट गेट्स हीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जब किसी ह्यूमन की बॉडी गर्म होती है, द मर्क्यूरी एक्सपेंड एंड राइजेस अमिन द कैपिलरी ट्यूब्स। तो जो मर्करी रहता है वो क्या होता है, फैल जाता है, ऊपर उठने लगता है कैपिलरी ट्यूब्स में। द थर्मोमीटर हैज मार्किंग ऑफ डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट फ्रॉम। और जो थर्मोमीटर होता है उसकी मार्किंग कर लेते हैं डिग्रीज में हम इन फ़ारेनहाइट के अंदर। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन द माउथ अंडर द टंग ऑन द आर्मपिट ऑफ रिकॉर्ड द टेम्परेचर। इसके लिए हम उस थर्मामीटर को मुंह के अंदर जीवान के नीचे रखते हैं, आर्मपिट में रखते हैं, रिकॉर्ड द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टुडे डॉक्टर्स यूज अ न्यू डिजिटल थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली। और आज के समय में डॉक्टर एक न्यू डिजिटल थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं हमारी बॉडी को एक्यूरेट टेम्परेचर नापने के लिए। द बॉडी टेम्परेचर इज शो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट इन डिजिटल थर्मोमीटर। तो देखिए इस टेम्परेचर के अंदर जो
डिजिटल थर्मामीटर होता है उसके अंदर हमें डिजिट के रूप में पता चल जाता है। नोइंग द एक्सैक्ट टेम्परेचर हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट करेक्टली। उसके द्वारा हम जान जाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को कितना तेज बुखार है, उसका करेक्ट एक्यूरेट हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है, उसको टेम्परेचर मिल जाता है और वो डॉक्टर को भी पेशेंट की जांच करने में हेल्प करता है। थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन फिजिस्ट गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट इन 1715 में खोज की थी। देखिए थर्मामीटर का आविष्कार सबसे पहले जर्मन भौतिकी साइंटिस्ट थे गैब्रियल डेनियल ने 1755 में किया था। नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप। Stethoscope was invented by Dr. Rene Laenney. It is useful instrument for listening the sound of the lungs and heartbeats of the patient. देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम किसी भी पेशेंट की धड़कन को या उसकी लंग्स की हार्टबीट को सुनने में यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग द डिवाइस डॉक्टर आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। और इस डिवाइस के द्वारा डॉक्टर ये आइडेंटिफाई कर लेते, पहचान कर लेते कि पेशेंट के किस ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम है। द स्टेथोस्कोप आर दिस डेज इन फार मोर एडवांस्ड एंड वेरी सेंसिटिव। और जो स्टेथोस्कोप होता है उसका उपयोग इन दिनों बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रूप से करने लगे हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप, जिसमें बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। Microscope is an instrument that magnifies extremely small objects so that they can be seen easily. देखिए माइक्रोस्कोप इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम मैग्नीफाइड होता है एक्सट्रीमली छोटी चीज़ों को देखने के लिए करते हैं जो हमें इजीली नहीं दिख पाती है। अ डच ऑप्टिशियन जेंसिन इन्वेंटेड अ लाइट माइक्रोस्कोप इन 1590. The Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek is known as the father of microscope. अब ये जो डच साइंटिस्ट थे इनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इसे माइक्रोस्कोप के फादर कहा जाता है। माइक्रोस्कोप हेल्प इज एग्जामिनिंग द सैंपल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल्स एंड स्पर्टम। और देखिए माइक्रोस्कोप के द्वारा हम किसी भी ब्लड का सैंपल जान सकते हैं, यूरिन का सैंपल जान सकते हैं, यूरिन में क्या प्रॉब्लम है, स्टूल्स का सकते हैं एंड स्पर्टम। ओके, such as examination help to identify the cause of disease and its intensity. This help in the selection of proper medicines for a particular disease. और इसके परीक्षण के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि किस प्रकार की बीमारी की किस कारण की बीमारी है, किस कारण से हुई है, उसकी इंटेंसिटी जान सकते हैं। दिस हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेडिसिन। और इसके द्वारा हम किसी भी पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन दे सकते हैं उसका पर्टिकुलर डिसीज के द्वारा। So students, in next class we are discussing about next topic. Thank you. Have a nice day.